पैर था वो राइट एंगल मतलब 190 डिग्री जो ऐसे होता है 90 डिग्री पे था, किस तरीके से तोड़ा गया, प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया, लिम्स को, हाथ पैर को तोड़ा गया, सीबीआई को मिला नहीं, उससे पहले आपने ट्रांसफर करवा दिया, दूसरे किसी अस्पताल में उसको प्रिंसिपल बना दिया। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको ये परमिशन किसने दिया उसको ट्रांसफर के लिए, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट ने 1 महीना के लिए लीव पे छोड़ा हुआ था। और जहां पे सेमिनार रूम में जिस जगह पे घटना हुई थी वहां से 20 मीटर दूर पे आपको रेनोवेशन के नाम पे क्यों आपको तोड़फोड़ करनी से, और ऊपर से जब वहां पे मेडिकल टीम ने रिसर्च किया है तो 150 ml सीमेन मतलब स्पर्म फाउंड हुआ है उसका बॉडी के अंदर में, मतलब कहीं ना कहीं 6 से 8 लोगों का, उसमें 6 घंटे वाला ही हूँ। मुझे दांत उखाड़ना भी आता है और दांत तोड़ना भी आता है। इमरजेंसी आती है तो उन्हीं डॉक्टर पे सब कुछ थोप दिया जाता है कि आप आम जनमानस की सुरक्षा स्वास्थ्य के आधार पे किस तरीके से करें। यहाँ तक उनको कह दिया जा रहा है, उनका जो साथ दे रहे हैं, रेप के बाद जो मर्डर हुआ उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे भी कहीं ना कहीं उनको भी दबिश दी जा रही कि अगर आप ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे तो आपके साथ भी वही सलूक होगा जो इनके साथ हुआ है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पहली बात तो कल का मैं न्यूज़ तो सभी को पता है कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ, डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ की ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और उसके बाद इतना कुछ सारा कंट्रोल सारा सिस्टम पे उनका है, उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट में उतर रही हैं। ये विडंबना देखो, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, तीनों मिनिस्ट्री विभाग इनके पास है, तो अब किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? पुलिस के खिलाफ कर रही है भाई साहब। अब पुलिस के खिलाफ जो अपनी पुलिस के साथ। अब सोचने वाली बात है, जो पुलिस उनके इशारा पे डॉक्टरों तक पे लाठी चार्ज कर दे रहा है, उनके स्पोक पर्सन एक लाइन क्या बोल दिए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कि हॉस्पिटल वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तो अपने नेशनल स्पोक पर्सन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। मतलब दुर्भाग्य है कि पार्टी में रहने वाले भी, तो असली डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है? मोदी जी तो झूठ-मूठ का बदनाम है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ बहुत सारे डिबेटों में कि मोदी जी आप सही में 5 साल के लिए डिक्टेटरशिप दिखा दो और इनको मजा चखा दो कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। दुर्भाग्य है जो वहाँ की सीएम है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? अगर उसको प्रोटेस्ट करना ही था तो जो प्रिंसिपल था उसका सस्पेंस, उसका ट्रांसफर केस अभी खुला नहीं, सीबीआई को मिला नहीं, उससे पहले आपने ट्रांसफर करवा दिया, दूसरे किसी अस्पताल में उसको प्रिंसिपल बना दिया। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको ये परमिशन किसने दिया उसको ट्रांसफर के लिए, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट ने 1 महीना के लिए लीव पे छोड़ा हुआ था। और जहां पे सेमिनार रूम में जिस जगह पे घटना हुई थी वहां से 20 मीटर दूर पे आपको रेनोवेशन के नाम पे क्यों आपको तोड़फोड़ करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं, और एक और अंदर की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जब जज के सामने बातचीत कर रहे थे कोलकाता, ये एक तो ये हॉस्पिटल वाले वकील और एक अपोजिशन वाले, 7 दिन का टाइम मिलने के बाद भी 24 घंटे का डिमांड कर रहे थे। तो जज ने डांटा कि 7 दिन में आपसे कुछ नहीं हुआ कि आपको और 24 घंटा चाहिए, तो 24 घंटा क्या रफा दफा करने के लिए चाहिए? दुर्भाग्य है इस देश का कि एक डॉक्टर जिसको भगवान धरती पे बोला जाता है, भगवान सुरक्षित नहीं है। अगर एक बात बताओ, डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, तो अब क्या उम्मीद करते हो? हम कहाँ जा रहे हैं? और कुछ एक ही वर्ग के लोगों का नाम आ रहा है। ये जिन शांति दूतों को पाल रही है ममता बनर्जी और जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो कर क्या रहे हैं? वहाँ डॉक्टर लोग रात को 2-2:30 बजे प्रोटेस्ट कर रहा है, तुम उस प्रोटेस्ट में आकर तोड़फोड़ कर रहे, मार रहे हो। ऊपर से वो राजधर्मा वाली जो अर्चना जी है वो इंटरव्यू लेने गई थी, तो कुछ डॉक्टर बता रहे थे कि तुम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म करो, भागो, वरना तुम्हारा भी बलात्कार करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ये बताता नहीं है कि उस राज्य में एक तानाशाही सरकार चल रही है जो कुछ वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है? जो वर्ग के लोग जब वक्त आएगा तो उन्हीं को एक बार डसेंगे और उनका भी नाश करेंगे। ये ममता बनर्जी ये ना समझे। अच्छा, बांग्लादेश में जो घटना हुआ वहाँ पे कौन, क्या हिंदू और आरएसएस बजरंग दल था क्या? शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट मुसलमान, उन्हीं के धर्म के लोगों ने किया, लेकिन इस तख्ता पलट के आड़ में कटा कौन? हिंदू। अपराध क्या था? सिर्फ तुम हिंदू हो, चाहे तुम्हारे पास कितने भी कोठी हो, बंगले हो, करोड़ों का संपत्ति हो, तुम्हारे कुछ
कुछ भी हो तुम्हारा, बस तुम्हारा अपराध क्या है, तुम हिंदू हो, तुम्हें मार दिया गया। पुलिस वाला को मारा गया, तुम्हारा अपराध क्या है, हिंदू हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटियों को उठा उठा कर रेप किया गया, अपराध क्या है, हिंदू हो। तो भैया ये हमें समझना पड़ेगा। लोग बोलता है ना भैया बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी झूठ मूठ का बदनाम है। असली में हिंदू मुस्लिम ये दूसरी पार्टियां करती है। और जो खासकर जो हिंदू वर्ग है, अपने आप को मेजोरिटी और सेकुलर का चोंगा जो पहने हुआ है, वो समझ नहीं पाता है कि हम किसके बीच में। और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो आज के डेट में राष्ट्र में बोलते हैं, आप जैसे पत्रकारों को हम अपनी बात बताते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या होगा, जब हम अपना आकलन करके बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देख चुके हैं कि 2050 ही 2024 में जो 2024 का जो भारत है और 2024 में जो बांग्लादेश में हुआ, यही 2050 का भविष्य है, अगर गलती से भी लोग सावधान और एकजुट होकर नहीं रहा। इसीलिए मैं हिंदुओं को बोलता हूँ, जात पात का त्याग करो, एक रहो, नहीं तो तुम्हारा मिटना तय है। डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से ममता बनर्जी को मौका मिला तीसरी बार कि ठीक है आप सरकार बनाइए, क्या उस मेजोरिटी में क्या कोई एक डॉक्टर नहीं होगा, क्या एक कोई इंजीनियर नहीं होगा? वो इंजीनियर पढ़ के अपनी एक पोजीशन हासिल करके अपने दमखम के साथ में सेवा के लिए जुटा है। वो 36 घंटे वो 31 वर्षीय महिला जो है अपनी सेवा दे रही है, और उसका क्या कसूर था, उसके परिवार का क्या कसूर था कि मर्डर के बाद, रेप के बाद, मर्डर के बाद उसके परिवार को देखने नहीं दिया गया? मैं बता रहा हूँ, यही मैं बोलने वाला था। दुर्भाग्य है कि जिसकी बेटी मर गई, उसके माँ बाप को आप 3 घंटा वेट करवाते हो उसकी बेटी को देखने के लिए। जब उसके पापा ने देखा तो बताया जा रहा था न्यूज में कि बेटी के कपड़े चिथरे उड़े हुए हैं, आंख पे किसी ने इतना तेज मारा था कि शीशा आंख का कांच फूट के आंख में घुस गया था। ऊपर से उनकी बेटी का जो पैर था वो राइट एंगल मतलब 190 डिग्री जो ऐसे होता है 90 डिग्री पे था। किस तरीके से तोड़ा गया, प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया, लिम्स को, हाथ पैर को तोड़ा गया। आप लोग सुसाइड बोल रहे हैं। भाई सुसाइड का एक तस्वीर अगर सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, सुसाइड कैसे किया जाता है? कोई गर्दन में फांसी लगा लिया, हाथ पांव काट लिया, मर गया, छत से कूद गया, वो उतना बेरहमी से। और ऊपर से जब वहाँ पे मेडिकल टीम ने रिसर्च किया है तो 150 ml सीमेन मतलब स्पर्म फाउंड हुआ है उसका बॉडी के अंदर में। मतलब कहीं ना कहीं 6 से 8 लोगों का उसमें कारनात है। एक तो संजय रॉय की कौन सा किसका नाम बताया जा रहा है, एक को अरेस्ट किया गया इस बेसिस पे। और एक और चीज़ उन्होंने बताया, जिस जगह से आते जाते घटना हुई वहाँ पे कैमरा नहीं था, CCTV कैमरा। एक आदमी को सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उसको जाते हुए दिखाई दिया गया, उसके कान में 2 ईयरपोर्ट लगे हुए थे, एक ईयरफोन उसका नीचे गिर गया था, इस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है। और बोला जा रहा अब स्वीकार किया नहीं किया, लेकिन अब CBI को कल मिल गया है। अब CBI जब जांच करेगा ना भाई साहब, अब यकीन करो मुझे कम ही आशा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस या सरकार कोऑपरेट करेगी। इसमें देखना 5-6 लोगों का और नाम आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के हॉस्पिटल के ही बहुत सारे इंटर्न्स एंड डॉक्टरों का भी मिला जुला हो सकता है, क्योंकि रेप और मर्डर की प्लानिंग एक दिन में नहीं होती है कि कोई रास्ते चलते जा रहा है मैंने मार दिया, कोई लड़की दिख गई मैंने रेप कर दिया। वो रोज प्रतिदिन देखते होंगे, वो षड्यंत्र रचते होंगे, एक दिन मौके का फायदा उठाकर ये दुर्घटना किया है इन लोगों ने। तो इसमें बहुत लोगों का लिप्त है। और वो प्रिंसिपल भी बदनाम है, मेरे को सुनने में आ रहा है। वो पहले भी उसके कुछ केसेस है बदनामी का, इधर से उधर ट्रांसफर हुआ था, फिर ये हुआ था। वो प्रिंसिपल का खुद कैरेक्टर खराब है। और बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल पुलिस ट्विटर पे एक्टिव है। बस ट्विटर पे कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट कोई ट्वीट कर दिया तो उसको नोटिस भेजने में, अरे भैया शर्म करो। तुम इतना दलाली कर रहे हो एक चीफ मिनिस्टर का कि जमीर बेच दिया है। क्या पुलिस का दायित्व तो नहीं है? क्या नौकरी के लिए अपना स्वाभिमान और जमीर बेच दोगे इस देश में? अरे लात मार दो। अगर बहन बेटियों की माँ की बात आए तो अरे दुर्गा बनो। मैं बताता हूँ ना, लोग बोलता है आजकल नारा चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोग इसका भी वो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बोला सुनो, बेटी बचाना नहीं है, बेटी पढ़ाना है, बेटियों को लड़ना सिखाना है, लड़कों को किस तरह तोड़ के सिखाना ये सिखाना है, और लौंडों को अकल सिखाना है कि अपनी बहन को जैसे देखता है तो रोड चलते अब दूसरी की भी बहन को भी अपनी बहन की तरह देख। वरना अगर तू किसी की बहन को सम्मान नहीं करेगा तो तेरी भी बहन को कोई सम्मान नहीं करेगा। डॉक्टर महिला, मुख्यमंत्री महिला, मुख्यमंत्री कहती हैं कि बंगाल में मां माटी मानुस की सरकार चल रही है, हम सबको बराबर का हक दे रहे हैं, बराबर का दर्जा के साथ में लेके चल रहे हैं। क्या यही हक है कि एक डॉक्टर के साथ रेप मर्डर होने के बाद आप खुद सड़कों पे उतर जाते हैं अपनी ही पुलिस के खिलाफ, और उससे पहले आप अपने व्यक्ति को कैसे नहीं क्वेश्चन होगा कि उस प्रिंसिपल को आप ट्रांसफर कर दे रहे हो, पूछने का मौका नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है? अब एक बात सोचिए, मान लो मैंने ही अपने घर से पैसा चुरा लिया, मेरे घर में 1 लाख रुपया मैंने कमा के रखा,
उसी में से 50,000 चुरा लिया और फिर पुलिस स्टेशन में जाके धरने पे बैठ जाऊं मैं कि मेरे घर से चोरी हो गया। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि ये जो हिपोक्रेसी जो गेम खेल रहा है लोग, ये जनता समझ रहा है। अरे सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में, पुलिस तुम्हारे हाथ में, हॉस्पिटल, हेल्थ मिनिस्टर हो, सारी हेल्थ विभाग तुम्हारे हाथ में, और तुमको इतना टाइम लग रहा है। ये तो 24 घंटा में इसको कर देना चाहिए था कहाँ मुजरिम कौन है, लेकिन है क्या? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। इसका मतलब कुछ लोगों के ऐसे नाम है जो कम्युनिटी नाराज हो सकती है और इनकी वोट बैंक भी कर सकती है, इसीलिए चुप्पी साधी हुई है। अरे अंत तो रावण का भी घमंड का हो गया था। ये किस खेत की मूली हैं? और जिस महिला की बात कर रहे हो आप, महिला शक्ति हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कौन सी महिलाओं ने कितना ट्वीट किया आप चेक कर लो सोशल मीडिया पे, मुंह पे ताला पड़ा है। एक वो महुमा मोहित्रा कौन है वहाँ की, हाँ, उसने एक ट्वीट क्या कर दिया, उस पे लोगों ने जब पूछना स्टार्ट किया तो सबको ब्लॉक करना स्टार्ट कर रही है। मतलब यही है, ऐसे बोलते हो मोदी जी मीडिया में क्यों नहीं आते, सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं, और जब तुमसे 4 लोग सवाल क्या पूछ देता है तुम ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं जिस सवाल से बच रहे हैं ना, ये आपको हमको नहीं, वो बंगाल की जो सो कॉल्ड हिंदू, देखो मैं तथ्यों पे बात बोलता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी वोट नहीं देगा बीजेपी को, ये आप लिखित में ले लो। चाहे आप अच्छा बनो बुरा बनो, मुझे बोल दो कि हेट्रेड फैला रहा हूँ, मैं बहुत ही रेडिकल हो रहा हूँ, नहीं देगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि खाया पिया पचाया फिर भी बीजेपी का साथ नहीं। जो वहाँ पे सो कॉल्ड हिंदू वर्ग है, ये इसको कैमरामैन जरा फोकस कीजिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सभी लोग देख रहे हैं, अगर खासकर बंगाल की जनता है, मैं एक ही बात बोलूँगा, बांग्लादेश में भी ना कभी 22-25% हिंदू थे, आज 8% हिंदू बच गए, 8.12%, लगभग 1 करोड़ 20 लाख हिंदू। बाद में उनको मारा जा रहा है तो अपराध क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ प्रोटेस्ट में गई थी, वो 4 मिनट बाद वो भी हिंदू लाइव मैटर करने लगी। क्यों? क्योंकि वो उनको भी मारने लगे। तो कहीं ना कहीं आप भी बंगाल में जिन लोगों के गोद में सो रहे हो, जिनको आप अपने भाईचारे का मिसाल देकर दिन रात प्रेम मोहब्बत ईद और दिवाली मना रहे हो, याद रखना थोड़ा आबादी ज़्यादा हो जाए और जिस दिन आप उनके विपक्ष में बोलने लगो, अपने धर्म और राष्ट्र की बात करने लगो, वो आपको भी काटना मारना स्टार्ट कर देंगे। क्यों बंगाल में जब इलेक्शन होता है तो बीजेपी के कैंडिडेट को ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं वोट किसको दूंगा, बोलता है देखा जाएगा देखा जाएगा। और टीएमसी वाले इलेक्शन बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर में घुस घुस के मारते हैं। बीजेपी का वोटर का तो कोई औकात ही नहीं है, बंगाल में कोई औकात नहीं है। और ये बीजेपी पार्टी पता नहीं कौन सा ऐसा जंजीर और बंधा हुआ है। तो बीजेपी के भी अगर कोई देख रहे हैं ना, तो एक ही बात बोलूँगा, तुम जिसको खुश कर रहे हो ना बेटा, याद रखो तुम्हारा पतन तुम्हारे ही पार्टी से होगा। ये जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए जो लड़ते हैं, संविधान के जो संविधान की बात रखते हैं, जो लोग लड़ते हैं, तुम उनका सम्मान नहीं करते, उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होते। और जो दिन रात शरीयत लगाने की बात करते हैं, जो 50-50 पैदा करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो तुम्हारा एजेंडा है उनको तुम्हारा नष्ट करना, वो खुला बोलते हैं तुम्हें वोट नहीं देंगे। तुम उनको खुश कर रहे हो ताकि 56-57 देश बुरा ना मान जाए। याद रखना, जब गृह युद्ध होगा, ये काटेंगे मारेंगे, तो 56-57 देश तुम्हें बस सिंपैथी दिखाएगा ट्वीट करके। क्यों आज शेख हसीना को वहाँ का कोर्ट ने बोला है कि इंडिया को कि आप उनको अरेस्ट करके हमें वापस दे दो। यही हाल देखो भाई साहब, हम जैसे सूरबीर और देशभक्त जब तक जिंदा है ना, डॉक्टर में 6 घंटे वाला ही हूँ। मुझे दांत उखाड़ना भी आता है और दांत तोड़ना भी आता है, दोनों चीज़ आता है। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ हूँ, सुरक्षित हूँ और मेरी इतनी मजबूत टीम है। हर डॉक्टर तो नहीं कर सकता ये चीज़। आप भी देखते होंगे कोई डॉक्टर जिस तरह से मैं बोलता कोई नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मंथन करने का जरूरत है कि सबका साथ सबका विकास बंद करे, वरना एक दिन यही सबका साथ विकास करने वाले शांति दूत आपको नोच खाएंगे। और जो बंगाल में घटना हो रही है वो हर देश में ना हो, इसलिए बीजेपी या केंद्र सरकार टफ से टफ कानून लाए रेप के लिए। शरीयत करते हैं ना, मैं बोलूँ शरीयत से ही रेप का सजा देना स्टार्ट करवा दो। 1-2 वीडियो रिलीज हो गई ना भाई साहब, सबका खून सूख जाएगा। लड़की देखकर ना माता बोल के प्रणाम करने लगेंगे रोडों पे। इसीलिए सख्त कानून इस देश में बहुत जरूरी है। सवाल, राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं और जगह रेप केसेस में जाते हैं, ठीक है, और बाकी आम जन से मिल रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसका अभी हम भी एक तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन इन सब प्रकरण पर न लड़की लड़ सकती हूँ, न राहुल गांधी, न अखिलेश यादव, न ओवैसी, कोई नहीं बोल रहा है। क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या मामला? ये पप्पू है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। 57-56 साल हो गए, जिसको बुद्धि नहीं आई है
मोची और ये बस वाला ट्रक वाला के पास जा रहे हो। अरे तुम्हारे पप्पू वोटर ही तुम्हें वोट देते हैं। खुद के पार्टी में जिसकी इज्जत ना हो, राहुल गांधी अगर बेटा ना होते राजीव गांधी को तो क्या इज्जत था देश में। और गांधी टाइटल हटा दो, कोई नहीं पूछेगा। संदेशा खली पे चुप हो जाते हैं। लेकिन कहीं योगी राज्य में, कहीं किसी और स्टेट में, बीजेपी शासित राज्यों में हो जाए, ऐसा धरना दे देते हैं जैसे योगी जी ने ही रेप कर दिया हो, मर्डर कर दिया हो। और ये बंगाल में चुप हो जाते हैं कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किए, क्योंकि गठबंधन टूट गया है ना। गठबंधन रहता ना भाई साहब, एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। तो ये देखो, हम तो जगे हुए हैं, हमें पता है इनका रूप, और हमें बीजेपी का भी रूप पता चल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज अब वोटर्स को देखने की जरूरत है, वोटर्स को देखने की जरूरत है। कुल मिलाकर जनता जनार्दन से लगातार रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जाते जाते एक कमेंट जरूर दीजिएगा।